हद कर दी विद मोमिन साकिब। 11 बजे समा पे आप लोग आ गए, एक अच्छा सा समा हमारे साथ मानने के लिए। अगला 1 घंटा मुझे दे दो, ये घंटा हमने साथ में गुजारना। ये सफर मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप हैं, मैं हूं, इतनी ज्यादा मोहब्बत है और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने अच्छे हो, बस तैयार हो जाओ आज के शो के लिए, क्योंकि आज के शो में होगी बहुत सी एंटरटेनमेंट। ये होगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, जिसमें आपको मिलेगा लाफ्टर, एंटरटेनमेंट और डेफिनेटली कुछ सीखने का भी मौका। क्योंकि आज के जो हमारे शो में हमारे मेहमान हैं, हमारे शो को 4 चांद लगाने आ रहे हैं, वो बहुत ही सीनियर अदाकार हैं। फिल्म, ड्रामा, हर जगह अपनी अदाकारी और हैंडसमनेस के जौहर दिखा चुके हैं। नाना है, दादा है, प्राउड फादर भी हैं। आप सबके बहुत ही प्यार में, भरपूर तालियों में, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा जनाब बहरोज सब्जवारी। सर वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसा दिन गुजर रहा है आपका? मोमिन, हद कर दी यार तुमने। अभी तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश में हद कर दी तो आगे पता नहीं क्या होगा। क्या ही करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, माशाल्लाह दिन ब दिन जैसे ही हर साल गुजरता है आप जवान होते जा रहे हैं। कौन सा मसाला खा रहे हैं जो एंटी एजिंग पे चल रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह यार, देखें क्या बात। ये क्या राज है? ये कोई राज नहीं है, ये अल्लाह की शान है। और जिसकी उम्र कम होती है तो वो खूबसूरत ही लगता है यार। अब तुम्हारी उम्र ज्यादा है, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? क्या बात। तो माशाल्लाह आप मुझे बताएं, इतने हैंडसम लड़के हैं आप, और अभी चंद साल पहले जब पीटीसीएल का दौर था, कभी ऐसे हुआ है कोई कॉल आई हो जो आपने उठानी हो लेकिन भाभी ने उठा ली हो, आगे मामला गमगीन हो गया हो? पीटीसीएल की कॉल में लैंडलाइन, उसमें यहाँ एक्सटेंशन भी होती थी ना, तो अक्सर होता था, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो नॉर्मल जिंदगी होती है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। नहीं। आपकी जिंदगी में भी ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो आपके फोन पे चेक किया जाएगा, आपके फोन को बिल्कुल हो सकता है अभी भी चेक किया जाता हो, कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन सबके साथ है। अब आप आ गए तो हमने आपसे आज सीखनी है बहुत सी चीजें। ये इसी सिलसिले में नहीं मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, वैसे ही आपकी जिंदगी के सफर के बारे में, आपने किस तरह ये इंडस्ट्री को ग्रो करते देखा है। खूबसूरत सफर, खूबसूरत सफर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू हद कर दी, तशरीफ रखें, शो का आगाज करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इनके फैन है। सलमान खान की अम्मी भी इनकी फैन है कि नहीं? उनसे मुलाकात हुई है? जी हुई थी। तो क्या कहा आपने? उन्होंने ये तो नहीं आपसे कहा कि मेरे बेटे को एक्टिंग सिखा दो? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैं सलमान खान का फैन हूँ, और उनके जो छोटे भाई हैं वो, हम लंदन में एक ही स्टोर से निकले हैं, तो उनकी वालदा, उनकी बहन भी थी। अच्छा। और उनके जो छोटे भाई हैं, सबसे क्या नाम है? सोहेल ही वाज देयर। तो मैं सोहेल से जाके मिला, तो है रहे यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो बड़े गर्मजोशी से मिले। फिर मैंने कहा आपकी वालदा है, मैंने कहा मैं सलाम कर लूँ उनको सीरियसली? तो उन्होंने कहा प्लीज। तो उन्होंने देख के मुझे पहचाना, खुश हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था, और बहुत प्यार मिला मुझे। अल्लाह ताला सलमान को भी खुश रखे, उनके वालिदैन को भी खुश रखे। क्या बात, कितनी प्यारी बात है। और हम और आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। हमारे लिए प्राइड की बात है कि देखिए ना, इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर इनके फैन है। और सलमान खान ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार है, और उनकी वालदा अगर आपकी फैन है तो हमारे लिए तो बड़ी बात है। माशाल्लाह, क्या बात। आपके जो उस्ताद थे, थिएटर के उस्ताद थे आपके जी, उनके बारे में कोई बात हमें बताएं। बड़े पाकिस्तान के वो इटसेल्फ एक बड़े लेजेंड हैं। ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। और डिलेमा यही है हमारा कि हमारे पास बैकअप नहीं है। यानी मोइन अख्तर चले गए, नो बैकअप। उमर शरीफ चला गया, नो बैकअप। जो लोग हैं उनका भी बैकअप नहीं है, जैसे अनवर मकसूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बैकअप नहीं है। तो जिया साहब एक बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत पर्टिकुलर इंसान थे। आप मेरा नाम लीजिए, मेरा क्या नाम है? बहरोज सब्जवारी। इन्होंने कहा बहरोज सब्जवारी। मेरा असल नाम है बहरूज सब्जवारी।
और ये पर्शियन नेम है और इसका नाम है बेहतर दिन फारसी में, अच्छा, मतलब इसका है। तो उन्होंने जिंदगी में कभी भी मुझे बहरोज नहीं कहा, वो मुझे हमेशा बहरूज कहते थे। वाह, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। अगर वो अंग्रेजी बोलते थे तो उनसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता था, अगर वो उर्दू बोलते थे तो उनसे अच्छी उर्दू कोई नहीं बोल सकता। क्या बात है, क्या बात है, उनके लिए था। बड़े लोग। आप ही की जो वाइफ है, उन्हीं के लिए आप रिश्ता देख रहे थे शादी से पहले, और बिल्कुल। उन्हीं से शादी कर ली। ये क्या सिलसिला? नहीं, ये कैसे, क्या मतलब भाई? बात ये है हमारे घरानों में, यानी आपके नहीं बात कर रहा, जब आपकी दोस्ती बहुत क्लोज होती है, चाहे वो लड़के लड़के की हो या लड़की लड़की की हो, तो आपका घर में आना जाना होता है और आप माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं, ये सच बता रहा हूँ। बेशक। तो मैंने कभी उस नजर से सफीना को देखा नहीं था, अल्लाह जानता है मेरा, ठीक है। और मुझे कोई सफाई भी पेश करने की कम से कम तुम्हें तो जरूरत नहीं। तो बस शो बिजनेस में रहा हूं बचपन से, तो सोच ये थी कि शो बिजनेस को समझने वाली शरीक हयात हो, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जिंदगी जरा सी ऐसी होती है ना, जो आपके करियर में शाना बशाना आपके साथ यस, खड़ी हो, जो सपोर्ट करे, और ऐसे उसने ही। मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जो आपकी वाइफ है वो जावेद शेख साहब की बहन है छोटी, छोटी। और जावेद शेख साहब इनके साले हैं, साले, और बेस्ट फ्रेंड, वो पहले दोस्त हैं, पहले दोस्त थे, फिर साले बन फिर गए। रिश्तेदार। ऐसे हवा नहीं गुजर सकती बीच में से। नहीं, लेकिन ऐसे उनका कद जरा लंबा है। अच्छा, हाँ, उनका थोड़ा सा लंबा है। तो अब एक करियर रिलेटेड, थिएटर भी बड़ा आपने किया माशाल्लाह, थिएटर, ड्रामा, फिल्म। एक दफा एक बदमाश का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, हाँ जी। तो धोती उतर गई थी उस टाइम पे, तो वो कैसे फिर हैंडल की सिचुएशन? अच्छा, हुआ ये कि उमर शरीफ और हम दोनों थिएटर करते थे, जाहिर और भी आर्टिस्ट थे उसमें, जावेद भी था उस प्ले में, और तमन्ना आपा एक एक्ट्रेस होती Of थी, course, सीनियर of एक्ट्रेस, वो भी थी। तो मैं उसमें बदमाश का कैरेक्टर कर रहा था, बड़ी मूछें लगाई थी मैंने, और यहाँ पर एक वो मोल लगाया था, मस्सा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और छुरी हाथ में थी, अच्छा, और मैं वो लाचा और बड़ा कुर्ता और वो पहन के ना एंट्री देता था। बिल्कुल ठीक। तो कोई 2 शो हमने किए होंगे, तो 3rd शो था, और वो वीकेंड का शो था, हाउस पैक था। अच्छा, तो उमर शरीफ स्टेज पे ऑलरेडी है, मेरी एंट्री है, और मैं एंटर होकर कहता हूं, ओए, मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है। एडी। तो जब मैंने ये कहा, अच्छा, मुझे कसम से धोती बांधनी नहीं आती थी भाई, तो मेरे जैसे बंदी मुझसे मैं बांध के आ गया, बगैर रियलाइजिंग के कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, थिएटर है भाई। तो जब मैंने कहा ना कि ओए, मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है, उमर शरीफ ने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया स्टेज पे, यानी आई डिडंट नो कि ये होगा। अच्छा, वो ऐसे ही करता था मरूम, वो शहंशाह था यार, वो क्या बात थी, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे। तो मेरी धोती गिर गई, और ऑडियंस को लग रहा है कि ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है। नहीं, ऑडियंस को जब ऑडियंस सदमे में है। हाँ, नहीं, जब मेरे सदमे में तो मैं था यार। सदमे में। वो में हुआ ये कि जब धोती लैंड करी स्टेज पे, तो बाकी टेक ऑफ कर गया। मैं बिल्कुल लॉक हो गया, खुदा की कसम, कि मैं अब क्या करूं, यू नो, एक फ्रिक ऑफ अ सेकंड। और जावेद विंग में था, उसकी भी एंट्री होनी थी, तो इधर उधर मैंने देखा, और मुझे जावेद कह रहा, आजा आजा, और मैंने उठाई है धोती और मैं भाग गया। अब रुक गया ड्रामा, पब्लिक हंस रही है और उमर शरीफ जुमले पे जुमला दे रहा है। तो वो, अच्छा, वो मेरी हेल्प की थी जब मैं एंटर हो रहा था, तो तमन्ना आपा ने कि ऐसा करो, ऐसा बांध लो, ऐसा। उनको भी धोती का, उनको क्या कि मर्दों की धोती बांधती रही है क्या वो? तो वो उन्होंने बांधी थी, वो लूज हो गई, गिर गई।
तो जावेद ने फिर बांधी, तो वो हुआ ये कि ये जैसे है ना धोती, तो उसने गिरा बांध दिया फुल्ली। वाह, इतनी मोटी। अब वो इधर आ गई धोती, ठीक है साहब। अब वो बदमाश दाखिल हुआ, वो उस वक्त टांगे और पतली थी, तो बदमाश दाखिल हुआ और वो कुर्ते में ऐसा पेट निकल आया। फिर उमर ने एक जुमला दिया मुझे कि बेटा कितने महीने का है? तो फिर हमने फिर उसके कोई 80 शोज किए उसी ड्रामे के। 80 मुसलसल। और ये डेली करता था फिर मैं। खुद उतार देते थे। हाँ, कुछ ऐसा करते थे कि भाई लाफ्टर आता था। आप लाफ्टर के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। राज कपूर साहब करीना के दादा हैं। ओए होए, करीना, ओए होए, अपनी करीना, ओ मुंडा पीछे, हाँ तेनू की पता। ओ भाई, उन्होंने वो कहा कि कबाचा मेरा मेहमान होगा। हाँ यार, ये भी बड़ी ये भी मैसेज भेजा था उन्होंने। इनका एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था कबाचा। राज कपूर साहब ने फोन करके कहा कि कबाचा इंडिया से कि वो मेरा मेहमान होगा, तो आप ठहरे थे उनकी? अच्छा, नहीं, फोन नहीं किया था। हुआ ये था, मेल की थी। हद कर दी यार। हुआ ये था कि शारजा में क्रिकेट मैचेस होते थे। ओके, बिल्कुल। और सारे सेलिब्रिटीज जो थे वो इनवाइटेड होते थे। हम बहुत दफा गए। तो जिस साल मेरी शादी हुई 1986 में, राइट, तो मैं नहीं जा सका। आई वॉज इन चाइना। वो मैं एक पीटीवी और चाइना में थिएटर? नहीं, तो मैं गया हुआ था एक फिल्म करने, पाक चाइना को प्रोडक्शन। ओके, ठीक है। तो मैं उस दफा नहीं जा सका। तो ये सब गए थे, जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान। और शहनाज शेख को जब ऑफर की थी इन्होंने, राज कपूर साहब ने, फिल्म के लिए, ठीक है। और हसीना आपा भी गई थी, मरूम राइटर जो थी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मौजूद थे राज कपूर साहब। वो बहुत खुश हुए सबसे मिलके, और उन्होंने कहा कि कबाचा जब भी इंडिया आए तो मेरा मेहमान होगा। यार, कैन यू बिलीव इट? इट्स अनबिलीवेबल। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है ये। माशाल्लाह। वो तो कितने बड़े इज़्ज़त-ओ-मंतशा लेजेंड होता है। स्टार। ओह, क्या बात है। ऐसे है, ऐसे। अब आई वुड से किंग ऑफ बॉलीवुड पूरा। नो डाउट अबाउट इट। आपका कोई जिससे करीबी दोस्ती हो गई हो इंडिया में? वो जॉनी लीवर जो है। अरे क्या क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। क्या बात है। और असल में भी वो इतने ही। ओह, कमलजीत सिंह। बिल्कुल। और जिनसे राब्ते में हम रहते हैं, बड़े जबरदस्त नहीं तो लोग जॉनी हैं। लीवर असल में ऑफ स्क्रीन भी इतने ही हंसी मजाक करने वाले हैं। भाई, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो हम, जावेद की फिल्म थी खुले आसमान के नीचे, उसका वाइंड अप हमने वहां किया था। ठीक है। इंडिया में जाके, आपको बताया होगा जावेद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 1.5 महीना वहां रहे थे। तो जॉनी लीवर हमें वहां मिले थे। वहां जिस होटल में हम ठहरे थे, सन एंड सैंड उसका नाम है, जूहू में होटल। तो खाना खा के मैं और वाइफ टहल रहे थे, तो पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया, कसम से झूठ नहीं बोल। मैं कहा, कौन है भाई? छोड़ो मुझे। हाँ। तो मैं देखा जॉनी लीवर। कबाचा भाई, आप यहाँ क्या? खुदा की कसम, मैं तो खुद अभी भी मैं बता रहा हूं, मुझे कुछ हो गया। मैं कहा, यार जॉनी भाई, हम तो आपके फैन है यार। नहीं, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कहा, रिलैक्स, हम फला फला जगह शूटिंग कर रहे हैं, मैं आ जाऊं। मैं कहा, मोस्ट वेलकम। फिर वो आए हमारे पास, 8 घंटे वो शख्स रहा है, सारी टीम के लिए खाना लेके आया था। क्या हंसा हंसा के हमें फारिग कर दिया उन्होंने। क्या बात। और फिर उनसे दोस्ती हो गई। हंसा के ही फारग कर दिया। मजाक नहीं कमाल कर आदमी। रहा। हम सोचते हैं हम बड़े अच्छे जुमले बोल सकते हैं। जॉनी भाई ने बचपन से हम लोगों को एंटरटेन किया, और No उनके doubt. एक्सप्रेशंस, बहुत सी तालियां। मैं जॉनी लीवर को अक्सर देखता हूं तो मुझे जिम कैरी ओह, कि उनके भी एक्सप्रेशंस और क्या बात है जी। क्या एनर्जी है, क्या क्या एनर्जी। चलते हैं हमारे अगले बेहतरीन कमाल सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। और इनके साथ एक हमारा लिप सिंक बैटल जावेद शेख साहब के साथ हुआ है, जो लोगों ने कहा है ओए होए 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 होए, और मुझे लगता है दूसरा ये आज का होगा। लगाएं जी, करें शुरू।
सजाद भाई लिखते भी खुद थे। हाँ, सजाद अब भी। सजाद अली के लिए तालियां बजाएं पहले तो। कोई उनके बारे में कोई बात जो याद हो आपको? आपको एक खास बात बताऊं जो Please. बहुत से लोगों को नहीं पता। सजाद से साथ रहा है, अभी से नहीं, बहुत अरसे से। सज्जाद आप अपने शो में जरूर बुलाएं उसको। उससे अच्छा कॉमेडियन नहीं है कोई। वाकई आई स्वेयर, सिंगर तो वो नंबर 1 है, नो डाउट, लेकिन क्या टाइमिंग है उसके पास, आई स्वेयर। तो ये मोमिन साकिब के शो में हद कर देगा आके वो। ये अभी लाइव हम सज्जाद भाई को भी मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपकी तरफ से भी सिफारिश है। अच्छा, आता बहुत मुश्किल से है वो, ये मैं बता दूं आपको। तो आप फिर रिक्वेस्ट करें ना। मैंने तो कई बार रिक्वेस्ट की है, नहीं आया। सज्जाद भाई लव यू, लव यू सॉन्ग टू। जी। क्या बात है माशा ये माशाल्लाह, ये एनर्जी, ये इन बच्चों को भी राज बताए ना। ये जो हमारे बच्चे हैं ये ढीले पड़ जाते हैं, सारी रात नाश्ता करने के बाद सोते हैं। ये मोमिन के शो में आज पहली बार मैंने स्क्रीन पे मुजरा किया है। मेरे हिसाब से आपने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अच्छा, है। शुक्रिया। अब इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, कोई एक ही बात है। एक ही बात है, ये परफॉर्मेंस के बारे में आप सोचें, एंजॉय करें और सोचें किस तरह आपने भी अपनी जिंदगी में इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आनी है। हम आपको थोड़ा सा टाइम देके इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। माशाल्लाह आप देख रहे हैं लुक एंड फील उनकी, एक एक चीज, उनकी शर्ट का डिजाइन, कलर, फिटिंग। जावेद शेख साहब ने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल आपसे अडॉप्ट किया? नहीं 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 नहीं, इट्स ऑपोजिट। आपने उनसे किया था। जावेद शेख हमेशा से कपड़ों के मामले में बहुत पर्टिकुलर। हमने जावेद से ही कपड़े, मकसद है प्रॉपर कपड़े कॉम्बिनेशन अच्छा, पहनने सीखा। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और हमारे पास पैसे नहीं होते थे ना, फिर भी हम उधार ले आते थे। लेकिन कपड़े सही पहन कपड़े सही पहनने। चलते हैं ऑडियंस सेगमेंट की तरफ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बिस्मिल्लाह, आपसे बिस्मिल्लाह। सवाल पूछना चाहेंगे। जी, जरूर। ये हमारी पब्लिक है जो पब्लिक फिगर को पब्लिक फिगर बनाती है। तो जी माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है, जो आपका सबसे पहला चेक था वो 19 रुपए का था, अब आप कितने का लेते हैं? ओए गुड क्वेश्चन। 19 रुपए का? हाँ, 19 रुपए का चेक था और पीटीवी का ही चेक था, क्योंकि मेरा करियर शुरू पीटीवी से हुआ है। वाह, बाद में मैंने थिएटर, रेडियो, फिल्म बाद में किए। पीटीवी का चेक कभी बाउंस होता था? कभी नहीं। कभी बाउंस नहीं होता? अरे इतना कम होता था, वो बाउंस होने को उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। तो बेटा आपका क्या नाम है? फातिमा। अच्छा फातिमा, पहले तो जाहिर है 19 रुपए, जब मैं बहुत छोटा था, जाहिर है उस वक्त होगा कोई 10-11 साल का, तो वो बहुत लगते थे 19 रुपए। और अब वो 90,000 रुपए भी कम लगते हैं। तो ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी चेंज हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन उस वक्त डॉलर भी तो कितने का होगा ना। हाँ जी, बस छोड़े, क्या रखा है इन बातों में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात। कायनात, बहुत प्यारा नाम है कायनात। माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हैं? बीएससी किस चीज में? इकोनॉमिक्स। वेरी ओह, गुड, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स। अभी हम बात कर रहे थे चेक की, डॉलर की, इस पे आपसे कभी डिटेल में बात होगी। सवाल पूछे आप। कबाचा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने फेमस प्ले था,
कोई फैन मोमेंट हुआ कभी? कोई ऐसा फैन या फैन हो जो आपने कहा हो ठीक है थैंक यू, लेकिन वो ऐसे तो बहुत से फैन हैं। कोई यादगार? मैं अब यादगार क्या, रोज होता है। अब गोद में बच्चा है जिसकी उम्र कोई होगी 10 महीने की, ठीक है। या चलो 2 साल कर लो, ठीक है। साले अरे आप कबाचा बैरोसदारी जी ये तस्वीर खिंचाना चाह रहा आपके साथ। अरे यार मैं उस पे कुछ होता है अंदर से, मैं कहता हूँ बीबी आप खिंचवा ले तस्वीर, इसको क्या पता कि कौन सा जानवर है जिसके साथ तस्वीर खिंचाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम ब्रदर। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हारिस है। और हारिस भाई मैं- क्या करते हैं? मैं यहाँ पे अल खिदमत में एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रहा हूँ। Very और good. मैं रहता जंग सदर से हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए आया हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सेफ गार्ड में गुनसुना की वॉइस आपने की थी, काइंडली एक दफ़ा दोबारा वो कर दें ताकि बचपन की याद ताज़ा हो जाए। आपके बचपन में थी वो? जी वो हमारे बचपन में ही थी तकरीबन। वो एक गंदा जरासीम बना था वो, तो वो उसकी आवाज मेरी थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुनसुन्ना, और उसमें डर्टी जो बनी थी वो बुशरा थी। आई स्वेयर। क्या कह रही हो ये बुश, और मैं था मार दूंगा सबको, कुछ ऐसा था कुछ। अब तो खैर वो आवाज नहीं निकलती, ये भी 10 साल हो गए। अच्छा ये मुझे याद है, बहुत मशहूर था, दिस वाज वेरी पॉपुलर। मुझे आज पता चल रहा है वो आप लोग। हाँ हम लोग ये आवाज थी। हम इस किस्म का काम भी करते हैं भाई। यार क्या बात। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर। नाम है आपका? सर ईशा। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? MLS इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। अरे वेरी गुड, Very good, ये very न्यू good, न्यू शाबाश। इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता था MLS क्या है। माशाल्लाह, वेरी गुड। सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एज ए चाइल्ड स्टार थे या फिर आपको बचपन से शौक था एक्टिंग का, और आपका ये एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ? गुड क्वेश्चन। एक तो आपको बचपन में पता नहीं होता ना कि आप को क्या बन जाएंगे आप। मैं आपको सच बात, जो मेरे साथ हुआ, तो आई वॉज वेरी यंग, नया नया टीवी शुरू हुआ था, 1968 की बात है यार। और बस मैं चला गया, कुछ 10-15 बच्चे थे, फैंसी ड्रेस शो में पठान बन के, छोटा था। वहां से ये काम शुरू हो गया, और कई साल तो पता ही नहीं चला कि क्या काम, क्योंकि सब लाइव होता था। ड्रामे भी करते थे तो लाइव करते थे, और कर लेते थे यार। जो सीनियर एक्टर्स साथ होते थे वो बता देते थे भाई ऐसा करना है भाई, तो कर लेते थे। और जब अकल आनी शुरू हुई तो ये काम मुश्किल लगने लगा, क्योंकि ये काम, मैं ये समझता हूँ ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। और हार्डवर्क भी बड़ा है। सेट पर गर्मी जनाब। में जब आपको पंखा बंद करना होता है, जून के अंदर के ऑडियो के ओए अंदर होए आवाज ना होए। चली जाए, आपको करनी है एक्टिंग। आउटडोर शूट आपको करनी है, तो अक्सर लोग कहते हैं ना बड़ा मजा आएगा एक्टिंग। नहीं। एक्टिंग करते करते लग पता भी जाता है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपकी ये बातें खत्म ही ना हो, मैं सुनता ही जाऊं, लेकिन क्या करूं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। चैनल्स चलते इस तरह, तो आप कहीं मत जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको याद कर रहे थे कि यार आप लोगों के बगैर वो मजा आता ही नहीं है, तो आप वापस आ जाएं, शो को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। पैसे से शोहरत खरीदना आसान है? पैसे से शोहरत नहीं मिलती। नहीं मिलती। ठीक। फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूं? जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा तब भी नहीं। नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे। हमारी इंडस्ट्री को टैलेंट से ज्यादा अच्छे कंटेंट की जरूरत है? नहीं। देखिए, एक ड्रामा या एक फिल्म जो होती है वो एक गुलदस्ता होता है जिसमें सारे फूल अच्छे होने चाहिए, वाह, तो कामयाब होती है ना। क्या बात है। आपका बोलने का तरीका कितना प्यारा है। एक गुलदस्ता जिसमें वेरी नाइस। हाँ यार, वैसे ही होता है। तो टैलेंट भी चाहिए और कंटेंट भी चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी Of कंप्लीट। course. माशाल्लाह। जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ये जो वर्ड्स चूज करते हैं, वेरी नाइस। माशाल्लाह। जावेद शेख ने मुझे भी इंडिया में आकर सेटल होने का कहा था। नहीं, जावेद ने मुझे बहुत दफा कहा कि, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, देखिए अगर वहां से कोई प्रॉपर बुलावा आता तो मैं जरूर जाता। मुझे कोई ऐसा इनविटेशन नहीं आया। मैं आई बीन वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है ना। और एक दफा मुझे एक फिल्म ऑफर हो रही थी,
जिसमें एक पॉलिटिशियन का किरदार करना था, तो वो मैंने रिफ्यूज कर दिया था। मैंने कहा मैं अपने मुल्क की बेइज्जती थी उसमें। अच्छा, उसमें दिखाना ये था कि हमारे जैसे भी हो हम, लेकिन हैं तो हमारे यार। तो वो उसमें बाकी इंडियन स्टार्स कौन थे? और बहुत स्टार थे, मुझे नहीं पता क्या कास्ट थी, लेकिन वो इंडियन फिल्म थी। तो आपने कहा नहीं कि नहीं, मैंने ऐसा कोई किरदार जिससे मेरे मुल्क, मुझे मेरे मुल्क ने इस मट्टी ने दिया है, तो भाई मैं तो यहीं दफन होऊंगा इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की तादाद बढ़ गई है, लेकिन सिलेक्शन ठीक नहीं रही। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और उसको कॉम्प्लीमेंट ये मिला कि वेरी वेल डिजर्विंग, और यही मिलता रहा, तो हलाल है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। ठीक है। और जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और लोगों ने कहा अच्छा तुम्हें भी मिल गया तो मैं माजरत चाहता हूं। सोशल मीडिया ने फैंस का मयार खत्म कर दिया। मैं वैसे माजरत चाहता हूं इस सोशल मीडिया से, और आप यकीन करेंगे मेरे पास भी सेल फोन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे हूं मैं किसी भी किसी सोशल मीडिया पे कसम खुदा की नहीं है। आप ट्विटर पे नहीं देख रहे होते क्या हो रहा है मुल्क में? मुझे पता ही नहीं है। इंस्टा टिकटॉक का नहीं? नो। तो आप तभी इतने खुश हैं? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब है ये। जवाब मिल गया आपको। तो आपको अगर किसी फैन ने सोशल मीडिया पे मैसेज करना हो तो किस तरह करे, किस तरह आप तक बात पहुंचाए? क्योंकि अपने बाकी स्टार्स को तो मैसेज कर देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर दी, डीएम कर दिया। भाई मुझे ऐसे मैसेजेस की जरूरत नहीं है। मैं सुन लिया, नहीं जरूरत उनको। मुझे नहीं है जरूरत। मुझे वैसे फैंस मिल जाते हैं, मुझे मोहब्बत दे देते हैं, मेरे लिए वही बहुत है भाई। मैं इस सोशल मीडिया ने पिछले चंद सालों में हमारे इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, जिसका आप सद्देबाब नहीं कर सकते। आज बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। एक बड़ा मजेदार सेगमेंट है हमारा मूड स्विंग्स, जहां पे हम एक डायलॉग मैं बोलूंगा और एक सर्टेन इमोशन के अंदर आपको वो डायलॉग फिर वापस मुझे बोलना पड़ेगा। पहला डायलॉग है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे बताएं, मैं भागता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इसे अपना ही घर समझें। ये धमकाते हुए आप थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं भागता हुआ जाऊंगा और वो चीज लाके दूंगा, और उसके बाद तुम्हारा मुंह तोड़ ओके, तालियां! क्या एनर्जी है! एक सेकंड नहीं लगा कैरेक्टर में आने के लिए। माशाल्लाह। ये कहते हैं ना, ये दिल जिंदा होना चाहिए, दिल। पता है मैंने इतनी जल्दी क्यों कहा? क्योंकि मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। अच्छा जी, अगला डायलॉग आपने ना डरते हुए, पैनिक मोड में, घबराते हुए, तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त है घबराएं नहीं, जहाज के सिर्फ 2 ही इंजन खराब हुए हैं, मरना तो वैसे एक दिन सब नहीं है, तो प्लीज रिलैक्स। तमाम मुसाफिरों से दरखास्त है कि घबराए नहीं, जहाज के सिर्फ 2 ही इंजन खराब हुए हैं, और जहाज में 2 इंजन होते हैं। कौन है यार, कमाल! माशाल्लाह, क्या बात है यार, क्या बात है। ये देखिए, ये एक्साइटमेंट जो है ना जिंदगी के अंदर, यही जिंदगी है। आपने देखा, एकदम इंजन खराब हो गए फिर भी एक्साइटमेंट आपको अच्छा, नजर आ रही है। निकल गया ना वो यार। खुद आप निकल गए, अगले को छोड़ गए। यही बंदा जिंदगी में आगे जाता है, जो अपना काम बनता भाड़ में जाए। बड़े अफसोस की बात है। नहीं, मतलब ऐसे मौकों पे तो पायलट नहीं बचाया, आप पायलट थे। जी। आप पायलट अच्छा, अभी जिस जहाज में आया हो ना, तो खातून चला रही थी, कप्तान खातून। माशाल्लाह। ईश्वर, इतनी खुशी हुई। डायलॉग है, तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही क्या, 10 गाड़ियां, 6 बंगले, अरबों की जायदाद, बस। मतलब तुम्हारे बगैर तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। ये ना आप तेरे नाम के सलमान खान है, साइको। मतलब यार खुदा का नाम। चले खुशी से हंसते हुए कर दे कि तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही क्या, 10 गाड़ियां, 6 बंगले, अरबों की जायदाद, बस। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ये हीरो हीरोइन से कह रहा है ना? हाँ। अब बर्दाश्त कीजिए, दाढ़ी वाली हीरोइन। तुम्हारे अलावा मेरे पास जिंदगी में है ही क्या, 10 बंगले, 6 गाड़ियां, लेकिन तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। अगर तुम शेव कर लेती तो मैं 1 गाड़ी और दे देता तुम।
वाह क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत मजा आया आज आपके साथ। आपकी कुछ पिक्चर्स इन्होंने निकाली, मेरी टीम की रिक्वेस्ट आई है कि वो हाँ। हम आपकी पिक्चर्स चलाएं और आप हमें बता दें कि वो क्या जरूर। वाकया था, वो क्या वक्त था। यानी लगाएं जी। पिक्चर्स जो है कपड़े वाली है ना सब? कपड़े वाली हैं, ठीक। शायद गाउन में कोई हो, लेकिन देखते हैं। अरे ओह। क्या ये आपके चेहरे, अच्छा ये पिक्चर सेगमेंट में ना हमारे गेस्ट के जो चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्या ना, बात ये है बस यार। उसके पैसे हैं। ये 1984 की पिक्चर है, मुझे लंदन। आपको ईयर भी एग्जैक्ट याद है। और पिक्चर थी हलचल, और जावेद शेख, परवेज मलिक साहब, बांग्लादेश एक्ट्रेस पाकिस्तानी शबाना, और बुखारी साहब, रियाज बुखारी डीओपी, और ये मैं हूँ, और सैयद नूर, और ये खातून को मैं नहीं पहचाना, सैयद नूर ने जरा हाथ ज्यादा ही रखा हुआ है हमेशा की तरह। वेरी नाइस। लेकिन पिक्चर लगी और आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई, क्या बात है, ये यादें हैं ना, याद आ गई। ओए ओए नेक्स्ट। ओए 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 ओए, इस सेगमेंट के लिए तो आप कहेंगे अगर ये नाम करते तो शो ही कंप्लीट ना होता अच्छा, आपका। मैं आपको ये तस्वीर मैंने खींची है, यू नो दैट। तो आप भी इसमें? मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन ये पिक्चर उतारी मैंने थी। एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूं। ये शकील सैगल बैठे नीचे, दाढ़ी वाले, अच्छा। जिनको हम चांद कहते हैं, अल्लाह अच्छा। इनको जिंदगी दे। उनके साथ जावेद शेख है, और बदर खलील है उनके साथ, ठीक है, और ये दीप्ति नवल है जो बैठी है नीचे। अच्छा। और पीछे आप देखें एक दाढ़ी वाला डाकूनुमा इंसान होगा, वो गजनफर अली है। द गजनफर अली, द ओनली गजनफर अली। वेरी नाइस। शहजाद खलील उनके साथ हैं, और वो लेफ्ट पे साड़ी में जो है वो इनकी शकील सैगल साहब की बेगम है। अच्छा। हाँ जी, चुन्नी हम कहते हैं उनको। और ये जो है ये बिलर हो गई है यार, मुझे नजर नहीं आ रहे शहजाद साहब के साथ जो है। काफी ब्लर, बट या क्या और बात ये है कब की पता है? ये भी तो सुने, ये है 1982। 82। हम एक फिल्म करने गए थे दुबई, गजनफर साहब हमें ले गए थे, जिसकी हीरोइन इंडिया से आई थी, दीप्ति नवल, ठीक है। जावेद शेख उसके हीरो थे, और शफी मोहम्मद हीरो थे। दैट वाज अ ट्रायंगल। अरे वाह, और मैं उसमें एक पख सा था, और ये बस ऐसे ही है। क्या बात है। क्या बात नेक्स्ट है। जी, नेक्स्ट आखिरी पिक्चर दिखाएं। ओए, ये है वो पाक चाइना को प्रोडक्शन। दिस इज 1986, और ये लीसी जे नाम है इनका, चाइनीज। अभी भी है heroine। इनसे दोस्ती? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद? और ये मैं बैठा हूँ, मैंने इसमें एक रोल किया था मेजर का। अच्छा। हाँ जी, और कराकोरम हाईवे जो है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चाइनीज का, उन्होंने बनाई है। पहले हमारा हिस्सा बनाया उन्होंने, वाह। और फिर अपना पोर्शन बनाया। इस Very पे बहुत सी तालियां। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जिस तरह आपने जवाब दिया, आपने हमें एंटरटेन किया, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया। हमारे शो का जो एंड होता है, हम कोशिश करते हैं एक अच्छे मैसेज से करें। वो बहुत जहां अच्छी हम बात है, बहुत मुआशरे के साथ कोई एक ऐसी बात शेयर करें जिससे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, या फिर हम सोसाइटी के किसी इशू को हाईलाइट करें। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा कि हमारे शो का एंड आप ही कोई ऐसी बात जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी लोगों से शेयर करें, या कोई मुआशरे की ऐसी हकीकत जो आपके दिल के करीब है। हुक्म रब्बी है कि सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। सफाई जिस्म की भी होनी चाहिए, दिमाग की भी होनी चाहिए, नज़र की भी होनी चाहिए, दिल की भी होनी चाहिए, अपने घर की भी होनी चाहिए, अपने इलाके की भी होनी चाहिए, अपने शहर की भी होनी चाहिए, अपने मुल्क की भी होनी चाहिए। यह हमारा फ़र्ज़ है। असल में हम अगर साफ रहेंगे तो जितने अतराफ में आपके लोग हैं वो साफ रहेंगे। एटलीस्ट वो आपको देख के साफ हो जाएंगे। आपकी नज़र अगर साफ होगी तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे। आपका दिल और दिमाग अगर साफ होगा तो आपकी सोच बदल जाएगी। इससे अच्छा पैगाम मैं नहीं समझता जो मैंने अपनी इस जिंदगी में सीखा है कि सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। ये
दिस इज द परफेक्ट वे टू एंड द शो। इस बात पे गौर फरमाएं कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई सिर्फ जगह की नहीं, आपकी रूह की, आपके अंदर हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। तो हंसते खेलते रहें, इस बात पर गौर करें। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे हद कर दी के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड आई विल मिस यू। थैंक यू।